आई नीड केयर टू। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं अपने किसी रिलेटिव को, फैमिली, फ्रेंड को, अगर वो वहाँ पर एडमिटेड है उन्हें देखने के लिए, मान लीजिए बुखार है, तबीयत खराब है या किसी एक्सीडेंट में, तो अक्सर हम उनका हाल चाल पूछते हैं, उनके साथ बड़ी हमदर्दी दिखाते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया है कि उनका जो केयर गिवर होता है उसको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। वो चाहे उनकी स्पाउस हो सकती हैं, स्पाउस हो सकते हैं, उनकी मदर फादर हो सकते हैं, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, या फिर उनके बच्चे हो सकते हैं। उन्हें भी तो केयर की ज़रूरत है। आज का एपिसोड इसी पे। ये है वी क्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ सिचुएशंस, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। आज के एपिसोड में ऐसी दो सिचुएशन हैं जो दो अलग अलग लोगों की हैं, लेकिन उनकी एक कॉमन कड़ी है। जो आता है मुझे 4 ज्ञान की बातें दे जाता है। इन्हें वॉक पर ले जाओ, इन्हें इस डॉक्टर को दिखाओ, इनसे ये बातें करो। जैसे मैं तो बेवकूफ हूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। ये है शालिनी, थोड़ी सी झल्लाई हुई, थोड़ी सबसे नाराज। और कौन है ये लोग जो इन्हें ज्ञान की बातें सुना रहे हैं? ये हैं इनके रिश्तेदार, शुभचिंतक कह लीजिए। और उन्हें ये ज्ञान की बातें सुननी पड़ती हैं अपने हस्बैंड की वजह से। नहीं, इससे पहले आप इनके हस्बैंड के बारे में नेगेटिव सोचें, मैं उनका भी बैकग्राउंड बता देती हूँ। इनके हस्बैंड यूं तो बहुत ही हंसमुख इंसान हैं, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हैं, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। इसमें इंसान जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीता है, लेकिन उसके एपिसोड्स होते हैं हाइपर और डिप्रेशन। अभी इनके हस्बैंड पुनीत का डिप्रेशन फेज चल रहा है। ये किसी से ना बात करते हैं, ना घर से निकलते हैं, ना ही किसी के फोन का जवाब देते हैं। अब शालिनी के सभी रिश्तेदार शायद कुछ हद तक रियल कंसर्न में उन्हें कुछ ना कुछ सजेशन दे देते हैं। शालिनी और उनके हस्बैंड पुनीत की शादी को 35 साल हो गए हैं। इनके बच्चे सब अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। आते हैं, मिलते हैं, रोज फोन पर बात करते हैं, जरूरत पर हमेशा तुरंत पहुंच जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी लाइफ है। अब ऐसा नहीं है कि शालिनी के लिए पुनीत का ये फेज कोई नई बात है। शादी के बाद से ही वो पुनीत के फेजेस देख रही है। पहले उसे समझ नहीं आता था, फिर जब पुनीत ने VRS लेने के लिए कहा तब घर में सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ। डॉक्टर्स को दिखाया, तब पता चला कि पुनीत बाइपोलर है। शालिनी ने तब समझा कि इतने साल जिसे वो पुनीत का मूड समझती थी, वो एक्चुअली उसके बाइपोलर डिसऑर्डर के फेजेस थे। पुनीत अपनी मेंटल इलनेस के बावजूद एक अच्छे पति, बाप और बेटे का रोल पूरी ईमानदारी से निभाया, शालिनी के सपोर्ट से। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर पुनीत का डिप्रेशन फेज काफी लंबा हो गया है। ऐसी उम्र जब किसी भी कपल के बीच में अगर साथ रहने का कोई मकसद होता है तो वो होती है कंपेनियनशिप, बातें, फीलिंग्स शेयर करना, अपने इमोशंस बताना। लेकिन पुनीत के कांस्टेंट डिप्रेशन में रहने की वजह से वो ना तो ज्यादा बात करता है, ना ही शालिनी के साथ उसे कहीं बाहर आना जाना पसंद है, ना ही किसी फैमिली फंक्शन, लंच, डिनर में बहुत ज्यादा उसे इंटरेस्ट आता है। इससे शालिनी का भी कहीं आना जाना, रिश्तेदारों में जाना काफी कम हो गया है। अब जो आता है शालिनी को 4 ज्ञान की बातें, किसी डॉक्टर का नंबर, डिप्रेशन पर अपनी राय दे जाता है, लेकिन पुनीत से कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा लगता है मानो शालिनी डिप्रेशन की मरीज है। 35 साल से शालिनी पुनीत के साथ है। ऐसा कई बार हुआ कि पुनीत के डिप्रेशन के फेजेस में जब वो पूरी तरह से खुद को सभी चीजों से, सभी लोगों से विड्रॉ कर लेता था, तब शालिनी अकेले घर, बाहर, ऑफिस, बच्चों की जिम्मेदारियां संभालती थी। आज जब शालिनी खुद उम्र के इस पड़ाव पर है कि उसे केयर की जरूरत है, लेकिन वो एज अ केयर गिवर एक मेंटल इलनेस के पेशेंट के साथ उन्हें केयर दे रही है। क्या कभी किसी ने उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछा? अब आते हैं दूसरे पुनीत की स्टोरी पर। उसकी वाइफ का नाम निधि रख देते हैं। शालिनी और पुनीत के उलट इनकी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, यानी बिल्कुल नई शादी। शादी के शुरू के 2 महीने में बहुत अच्छा रहा सब कुछ, दिन बहुत अच्छे निकल रहे थे। पुनीत और निधि हनीमून पर गए। नए घर को दोनों ने मिलकर सजाया, लोगों का आना जाना,
कभी कभी पुनीत निधि की एनर्जी को देखकर हैरान हो जाता था। उसे इस बात से काफी हैरानी होती थी कि निधि इतना कम सोती है, इतना कम रेस्ट लेती है, फिर भी उसका दिमाग किसी न किसी चीज में चलता ही रहता है। एक दिन अचानक निधि ने कहा कि उसे जॉब छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करनी है। पुनीत को काफी हैरानी हुई, बट उसने निधि के डिसीजन को सपोर्ट किया। दोनों ने कैसे पढ़ना है, कहां से कोचिंग लेनी है, कौन सी बुक्स वगैरह सब पर रिसर्च शुरू कर दी। धीरे धीरे पुनीत को लगने लगा कि निधि जितना कुछ करने की बातें करती है, एक्चुअली इतना करती नहीं है। कुछ दिनों से वो निधि को बहुत ही डल और लो देख रहा था। उसे लगा शायद अपने पेरेंट्स को मिस कर रही है। उसने कुछ दिनों के लिए निधि को अपने घर जाने के लिए कहा। पीछे से उसे अलमारी में कुछ ढूंढते हुए एक दिन अचानक एक फाइल मिली। उस फाइल को देखकर पुनीत सुन्न रह गया। उसने तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल किया। पुनीत और निधि की अरेंज मैरिज हुई थी, इसीलिए उन दोनों ने शादी से पहले ज्यादा समय स्पेंड नहीं किया था। लेकिन उस फाइल को पढ़ने के बाद पुनीत को समझ आया कि क्यों निधि एक वक्त पर इतना एनर्जेटिक और हाइपर थी और कुछ समय से अचानक से बिल्कुल लो। इसे मेडिकल टर्म में कहते हैं डिप्रेस्ड। जो फाइल पुनीत को मिली थी उसमें निधि की कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स थी और साइकाट्रिस्ट के प्रिस्क्रिप्शन थे। उसने अपने एक क्लोज अंकल को यह फाइल दिखाई। तब उन्होंने कंफर्म किया कि निधि को भी बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसमें उसे एक्सट्रीम मूड शिफ्ट्स होते हैं, कभी बहुत ज्यादा हाइपर तो कभी डिप्रेस्ड। पुनीत ने बाइपोलर डिजीज के बारे में सुना था। उसके एक अंकल थे जिनकी वाइफ को भी काफी लंबे वक्त तक मेंटल इलनेस रही थी। उसने उन्हें केयर करते हुए देखा था अपनी वाइफ की। उसने अपने उन्हीं अंकल से बात करने की सोची। अब हमारे यहाँ मेंटल इलनेस एक टैबू, एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर छुपाना चाहते हैं, जबकि सही बात यह है कि मेडिकल साइंस से हमारे बॉडी के वुंड्स तो ठीक किए जा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिमाग की किसी बीमारी को भी अगर पूरी तरह ठीक नहीं तो कंट्रोल में तो किया जा सकता है, और ये कोई टैबू नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पुनीत ने अपने जिस अंकल से एडवाइस ली, उन्होंने इस सिचुएशन को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर जवाब दिया। उन्होंने पुनीत को कहा, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन अपनी मेंटल इलनेस के कारण वो चाहकर भी वो सब नहीं कर पाई, हमारी वो लाइफ नहीं बन पाई जैसे कि होनी चाहिए थी। मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी केयर करने में निकल गया। अब मुझे भी केयर की जरूरत फील होती है, लेकिन इन द एंड मुझे लगा इट्स नॉट वर्थ इट। मेरी लाइफ तो यूं ही निकल गई। पुनीत ने बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए, बिना निधि से बात किए या डिस्कस किए, निधि से डिवोर्स लेने का डिसीजन ले लिया। उसके अकॉर्डिंग निधि के मेंटल इलनेस के बारे में ना बताकर उसके पेरेंट्स ने उसको चीट किया है। वो खुद भी निधि को प्यार करता था, लेकिन जिंदगी भर उसकी मेंटल इलनेस से कोप करने की हिम्मत उसमें नहीं आ रही थी। अनलाइक पुनीत की वाइफ शालिनी, जिसने पूरी जिंदगी उनके केयर गिवर बनकर बिता दी। ये दोनों ही रियल लाइफ सिचुएशन मैंने बहुत करीब से देखी हैं। इस सिचुएशन के जो रियल किरदार हैं उन्हें भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती। अब सवाल ये नहीं है कि यहां पर जो इंसान मेंटल इलनेस से जूझ रहा है उसका, सवाल ये है कि जो इंसान केयर गिवर के तौर पे काम कर रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली ज्यादातर केयर गिवर फीमेल्स होती हैं, मदर, वाइफ, डॉटर, एंड दैट टू अनपेड। आइए हमारे एक्सपर्ट से इस पर ओपिनियन लेते हैं कि वो इस पे क्या कहती हैं। इंडिया में ये देखा गया है विथ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स दैट 1 out of every 150 person suffers from bipolar disorder. पर दुख की बात यह है कि शायद से 70% लोग या तो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते हैं, यानी डायग्नोस्ड ही नहीं होते हैं, और उसके वजह से उनको सही ट्रीटमेंट ही नहीं मिलती है। Yes, bipolar disorder is a severe mental illness, but ये मैनेजेबल और ट्रीटेबल है, यानी विद करेक्ट ट्रीटमेंट इसको हम कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर एक लाइफ लॉन्ग डिजीज है, यानी ये कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकता है, बट ये डेफिनेटली मैनेज हो सकता है।
जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है वो भी एक हेल्दी, हैप्पी और रिवॉर्डिंग, फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं अगर उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिले और उसको मैनेज किया जाए। बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसको मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी बोला जाता है, इज अ वेरी सीवियर इलनेस विथ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी बाइपोलर यानी पोल्स के 2 पहलू होते हैं, इसके एक्सट्रीम पहलू। एक मैनिक या हाइपोमैनिक, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, और दूसरा डिप्रेशन या डिप्रेसिव एपिसोड्स, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा लो और डिप्रेशन के सिम्टम्स फील करता है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। कोई भी इंसान जब बाइपोलर डिसऑर्डर सफ़र कर रहा होता है और उसके मैनिक एपिसोड्स चल रहे होते हैं, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी लेवल दिखाता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है, बहुत ज़्यादा मूड, एक्टिविटीज़, एनर्जी में हाई होता है। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, उनको बहुत कम नींद चाहिए, बट दे कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स इन अ डे। वो बहुत कुछ अचीव करने के बारे में बात करेंगे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन बहुत हाई होता है, उनका ग्रैंडोसिटी बहुत हाई होता है। वो मानो अपने मूवी के खुद सुपरस्टार्स होते हैं, एंड जैसे कि वो हर चीज़ अचीव कर सकते हैं लाइफ में। ये जो एपिसोड्स हैं ये डेज, मंथ्स एंड वीक्स चल सकते हैं। और दूसरा पहलू है जब वो लो फील करते हैं, यानी डिप्रेशन फील करते हैं, तब एग्जैक्टली मैनिक एपिसोड का उल्टा हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा क्वाइट हो जाते हैं, वो सोशलाइज नहीं कर पाते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, लो फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, उनको वर्थलेसनेस लगता है, अकेलापन लगता है, वो बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट, नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं। और वो अपने जो भी वो फील कर रहे हैं वो शायद से किसी से बात नहीं कर पाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है, लॉस ऑफ स्लीप या बहुत ज़्यादा स्लीप, फैटीग, बहुत थकावट रहती है। और वो जो भी बड़ी बड़ी बातें अचीव करने के बारे में बोलते थे, वो अब रोज़मर्रा की जो एवरीडे चीज़ें हैं, जो एवरीडे रूटीन है, वो भी फॉलो करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। बिस्तर से उठ के सुबह नहाना, तैयार होना, काम पे जाना, वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और कभी कभी उतना भी नहीं कर पाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर्स के कई सारे कैटेगरीज होते हैं या टाइप्स होते हैं, और उनको यूजुअली क्लासिफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द kind of episodes that one is having. So what causes bipolar disorder? Research has shown कि इसके 3 मेन कारण होते हैं। First of all is genetics, यानी अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, यानी बिल्कुल क्लोज रिलेटिव में किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो आप हाई रिस्क रहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर होने के। सेकेंडली, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अगर कोई बहुत ही एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरा है, तो उसके बाद भी कभी कभी हम देखते हैं कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं। एंड थर्डली, न्यूरोलॉजिकल, यानी अगर आपके ब्रेन में कोई एबनॉर्मलिटी है, उसके वजह से भी बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो क्या हम इसको ट्रीट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। इसको मैनेज और ट्रीट बिल्कुल किया जा सकता है। किस तरीके से ट्रीट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेडिकेशन। जैसे मैंने कहा, बिकॉज मूड बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लो रहता है, मूड स्टेबलाइज नहीं होता, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट विल प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, मूड स्टेबलाइजर्स, जिसकी वजह से आपके मूड स्टेबलाइज किए जा सकते हैं। सेकेंड इज साइकोथेरेपी, यानी with psychotherapy, talk therapy from a psychologist, it can be learned, coping strategies can be learned, managing strategies can be learned, और इसके रूट कॉज को भी समझने की कोशिश किया जा सकता है और उस पे काम किया जा सकता है। थर्ड, हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस। जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल चेंज लाएं अपनी ज़िंदगी में, ताकि वो अपने मूड स्विंग्स को मैनेज कर पाए। लास्टली, सपोर्ट ग्रुप्स।
जब किसी को बाइपोलर जैसी बीमारी होती है तो उनको अक्सर ये लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं सकता, एंड आप जितना भी कोशिश कर ले, यस यू माइट बी एबल टू एम्पैथाइज विद देम, बट आप कभी वो समझ नहीं पाएंगे वो कैसा फील कर रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है सपोर्ट ग्रुप, ऐसे लोगों से मिलना जो खुद ऐसी एक बीमारी से जूझ रहे हैं एंड हेल्दीली मैनेज कर पा रहे हैं। उससे उन लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये हमें पता चलता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम भी इसको बीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। आज के केस के बारे में बात करते हैं। अब एक जगह पे ये देखा गया कि वाइफ को पता था कि उनके हस्बैंड को बाइपोलर डिसऑर्डर है एंड शी स्टिक्ड अराउंड फॉर हर एंटायर लाइफ, एंड इन द अदर केस द हस्बैंड वांटेड टू क्विट द मैरिज एंड द रिलेशनशिप। तो क्या हम जज करेंगे उनको? वेट, बिफोर जजिंग we have to understand that bipolar disorder is a lifelong disease. Bipolar patient के साथ रहना is not an easy task. It's a very individual choice. तो किसी को हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले आपको अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा। As selfish as it may sound, it's not selfish. अगर आप को लगता है कि आप किसी के साथ नहीं रह पाएंगे, एंड स्पेशली इफ somebody has a serious illness, it's not fair on them or you. क्योंकि अगर आप रहते हैं तो आपको बहुत सारे एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइजेस डेफिनेटली करने पड़ेंगे। नॉट दैट आई एम सेइंग दैट आप नहीं रह सकते हैं, इन बहुत सारे केसेस में ऑफ कोर्स यू कैन। एक गलती तो निधि से भी हुई कि उन्होंने पहले नहीं बताया, क्योंकि पुनीत को भी वो चॉइस मिलना चाहिए था कि डज ही वांट टू बी विद समबडी हु हैज बाइपोलर डिसऑर्डर और नॉट। पुनीत की भी एक गलती हुई कि उन्होंने भी डिस्कस नहीं किया निधि से, ना बात की, ना समझने की कोशिश की कि ये बीमारी क्यों है, कैसे है, एंड इमीडिएटली डिसीजन ले लिया। अब गलती दोनों जगह ही हुई है, बट क्या वो गलत इंसान है? अगेन वी कांट जज देम, बिकॉज हर एक इंसान की सिचुएशन अलग है, हर एक इंसान की थॉट प्रोसेस अलग है, हर एक इंसान की लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग है। और क्या सोच के निधि ने बताने की हिम्मत नहीं की, या क्या सोच के पुनीत ने पूछने की हिम्मत नहीं की, ये सिर्फ वही जान सकते हैं। एक बात और समझना बहुत जरूरी है, मैं निधि और पुनीत के केस में पुनीत को पहले पता ही नहीं चला कि निधि को बाइपोलर डिसऑर्डर है। मेंटल इलनेस की एक खासियत है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पता चले कि अगले इंसान को कोई मेंटल डिसऑर्डर है या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम उसको बहुत अच्छे से मास्क कर सकते हैं। सो समबडी माइट बी सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर, या वो अपने कोई हालात से जूझ रहे होंगे और आपको शायद से पता भी नहीं चलेगा। अगर वो बहुत सीवियर है एंड दे आर नॉट एबल टू फंक्शन, मे बी यू माइट अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, बट अगर वो माइल्ड या मॉडरेट फॉर्म में है तो you might not be able to even understand, and that is the tricky part with mental illness, and that is why it is so important to create awareness and talk about it, because जो physical illness होता है वो हम देख पाते हैं, but mental disorders जैसे कि किसी को अगर bipolar है, आप शायद से पहचान ही नहीं पाएंगे even if you know them for months। अब जैसे शालिनी की बात करते हैं, सब लोग परेशान हैरान है पुनीत के बारे में और शालिनी को अक्सर एडवाइस देते हैं, बट कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि शालिनी कैसी है। जो केयर गिवर्स होते हैं उनको भी एंजाइटी, डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, फ्रस्ट्रेशन हो सकते हैं और होगा ही। इमेजिन किसी के साथ किसी के लिए हमेशा केयर करते रहना और अपने बारे में ना सोचना, उन्हीं के बारे में सोचना, और फिर जब 10 लोग आके आपको एडवाइस देते हैं, इवन इफ इट कम्स फ्रॉम अ गुड प्लेस एंड गुड हार्ट, बट कोई उनके साथ तो रह नहीं रहा है ना। वो शालिनी ही जानती है कि हाउ डिफिकल्ट हर लाइफ मस्ट हैव बीन, सो शी डेफिनेटली विल फील बर्न आउट। उनके इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, तो बहुत जरूरी है कि हम उनके बारे में भी सोचें और उनको भी सपोर्ट करें, उनको भी समझें और उनको भी सुने और उनके बारे में भी केयर करें, क्योंकि एडवाइस देना और किसी को ये बताना कि क्या कर सकते हैं वो या क्या करना चाहिए उनके सिचुएशन में बहुत आसान होता है,
क्योंकि दूर से जब हम रहते हैं एज अ थर्ड पर्सन, हम सबको ज्ञान बांट सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि ये करो, ऐसे करो। बट जब हम किसी सिचुएशन में खुद इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, हम हमेशा ज़रूरी नहीं है सही डिसीजन ले, या ज़रूरी नहीं है जो डिसीजन हमने लिया है वो गलत हो। दूसरों को वो लगता होगा गलत, बट हमारे लिए शायद से सही हो, या दूसरों के लिए वो सही हो सकता है और हमारे लिए गलत हो सकता है। Again, like I always say, it's a very personal and individual decision. आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आप किसी के केयर गिवर हैं या आप किसी को जानते हैं, तो क्या उनके लिए भी जरूरी नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा जाए, और इसके लिए क्या किया जा सकता है। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं और ये पॉडकास्ट YouTube पर देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा क्या फीलिंग्स हैं आपकी, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जा सकता है। दो पुनीत की कहानी है, और इनमें से शालिनी का फैसला सही था पूरी जिंदगी भर केयर गिवर बने रहने का, या पुनीत का फैसला केयर गिवर ना बनने का। ये है रिक्रिएट विद मी पॉडकास्ट, रियल लाइफ स्टोरीज, रियल लाइफ सॉल्यूशंस। आप मेरा ये पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर सुन भी सकते हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।